बीए पार्ट सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों, ई व्याख्यान में आपका स्वागत है। विद्यार्थियों, सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर के अंतर्गत हम उद्धव शतक का अध्ययन कर रहे हैं। उद्धव शतक के अंतिम पदों की व्याख्या पर अब हम हैं। उद्धव शतक के 100 से भी अधिक पदों की हम व्याख्या कर चुके हैं और ये समाप्ति की ओर है। इसमें 117 पद हैं, शतक होते हुए भी इसमें 17 पद, 100 से अधिक पद हैं। तो अभी कुछ ही पदों की व्याख्या के पश्चात आपकी ये पुस्तक समाप्त हो जाएगी। तो उद्धव शतक जो है वो ब्रज भाषा का एक सुंदर सरस काव्य है, जिसमें जो भ्रमर गीत परंपरा का आधुनिक काल में ब्रज भाषा में लिखित भ्रमर गीत परंपरा का एक अंतिम काव्य हम इसको कह सकते हैं। भ्रमर गीत परंपरा से आप परिचित होंगे क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर के भी प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जब सूर को पढ़ा होगा तो वहाँ भ्रमर गीत प्रसंग आता है। सूरसागर में भ्रमर गीत प्रसंग वो है जहाँ पर उद्धव गोपियों को उपदेश देने आते हैं। निर्गुण में अपने प्रेम और भक्ति को छोड़ करके निर्गुण या ब्रह्म मार्ग में प्रवृत्त होने के लिए जब वो उनको कहते हैं तो वहीं पर एक भ्रमर मंडराता हुआ आता है और गोपियाँ अपना कटाक्ष, अपना व्यंग उस भ्रमर को संबोधित कर करके उद्धव को कहती हैं, भ्रमर को माध्यम बनाते हुए। तो यही प्रसंग भ्रमर गीत कहलाता है और उद्धव शतक भी भ्रमर गीत परंपरा का एक उत्तम काव्य है। आप प्रसंग से भली भांति परिचित हैं। उद्धव के मित्र कृष्ण मथुरा आते हैं, मथुरा से ब्रज आते हैं और गोपियों के बीच में बैठ कर के, ब्रजवासियों के बीच रह कर के वो अपना मंतव्य उनके समक्ष रखते हैं कि वो मथुरा से किस लिए यहाँ पर आए हैं, क्या उनका उद्देश्य है। सभी को प्रेम और सगुण साकार भक्ति के मार्ग के स्थान पर वो निर्गुण भक्ति और निर्गुण निराकार ब्रह्म को स्वीकार करने के लिए योग मार्ग और ज्ञान मार्ग के पथ पर चलने के लिए, अग्रसर होने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन वहाँ पर इस ज्ञान की गठरी का कोई मोल नहीं है। जो श्री कृष्ण के प्रेम से सराबोर है, आकंठ जिसमें निमज्जित हैं, उन ब्रजवासियों के लिए, उन गोपिकाओं के लिए, उस ब्रज की रज के लिए, ब्रज की गाय और गोपिकाओं के लिए उद्धव के इस उद्देश्य का कोई मोल नहीं है। वो निस्सार है, निरर्थक है। गोपियों की प्रेम निष्ठा से, प्रेम भक्ति से, समर्पण से, उनके हृदय की निश्चलता से वो प्रभावित होते हैं और जो उनका ज्ञान का गुमान था या ज्ञान गौरव की जो गठरी को बांध करके लाए थे वो वहाँ पर मानो बिखर जाती है, नष्ट हो जाती है। और वही उद्धव भावना से सराबोर होकर के, भाव विवल होकर के पुनः मथुरा लौटते हैं। उसी का यहाँ पर इन पदों में वर्णन किया गया है। जो उद्धव गोपियों को समझाने जाते हैं वही अब उद्धव कृष्ण के समक्ष कहते हैं कि आप एक बार पुनः ब्रज चले जाओ, ब्रजवासियों की दशा आपके बिना बड़ी दारुण हो रही है। पद संख्या 112, 13 और 14 का मैं आज आपके समक्ष व्याख्या करूंगी। तो मैं पद का पाठ करती हूँ, आप ध्यानपूर्वक सुने। पद संख्या 112। ज्वालामुखी गिरी ते गिरत द्रवे केंदो, बारित पियो है बारी विष के सिवाने में, कहे रत्नाकर के काली दाम लेन काज, फेन फुरकारे उही गांव दुख साने में। जीवन वियोगिनी को मेघ अंचाए सो कींधो, उपच्चो पचो न उड़ताप अधिकाने में, हेरी हरी जासो बरी बरी सब बारी उठे, जाने कौन बारी बरसत बरसाने में। यहाँ पर उद्धव अपने मित्र कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, मैं ब्रजवासियों के बीच से आया हूँ लौट करके, आपके द्वारा मुझे भेजा गया था उन ब्रजवासियों को मैं योग का उपदेश दूं और बिल्कुल तटस्थ हो जाएं, वो आपके प्रेम से निरपेक्ष हो जाएं, योग और निर्गुण का उपदेश देने के लिए भेजा। और जब मैं यहाँ से गया तो मुझे भी अपने उस ज्ञान पर पकड़ का, दृढ़ता का पूर्ण विश्वास था। मैं बहुत उत्साहित था कि मैं ब्रजवासियों को योग मार्ग में दीक्षित कर दूंगा, प्रवर्तित कर दूंगा
और सगुण साकार भक्ति से या प्रेमा भक्ति से विमुख कर दूंगा। लेकिन मैं और आप अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुए हैं। हे कृष्ण, मैं ब्रजवासियों की दीनहीन दशा को देख करके आ रहा हूँ। ज्वालामुखी गिरीते मैं ब्रजवासियों की दीनहीन दशा को देख करके आ रहा हूँ। और वहाँ पर अब मैं जब देखता हूँ कि जो बरसाना है, जाने कौन बारी बरसत बरसाने में, बरसाना अर्थात राधिका का गांव, श्री कृष्ण की प्रेयसी, उनकी चिर आह्लादिनी शक्तिनी, उनकी चिर संगिनी राधिका का जो गांव है बरसाना, वहाँ पर होने वाली वृष्टि का इसमें वर्णन किया गया है कि वहाँ पर उस बरसात का बहाना लेकर के, उस वर्षा को लेकर के, उस वृष्टि के माध्यम से वर्णन किया गया है कि गोप गोपिकाओं की या गोपियों की विरह की स्थिति कैसी हो रही है। उद्धव कह रहे हैं कृष्ण के समक्ष कि न जाने उस बरसाने में कौन सा जल बरसता है। पद की सबसे अंतिम पंक्ति है, जाने कौन बारी बरसत बरसाने में, न जाने कौन से जल की बरसात उस बरसाने में होती है कि वो वर्षा जैसी ही नहीं लगती। ऐसा लगता है ज्वालामुखी गिरिते गिरत द्रव्य 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 केंदु, ऐसा लगता है कि वहाँ वर्षा न होकर के ज्वालामुखी पर्वत से निकलने वाले ज्वालामुखी से जो लावा नामक पदार्थ निकलता है वही पिघल करके उस बरसाने की धरती पर गिर रहा है। अर्थात जो वर्षा है वो शीतल होती है, आनंद प्रदान करने वाली होती है, जिससे प्रकृति और मनुष्य सब आह्लादित हो जाते हैं। लेकिन उसके स्थान पर बरसाने में जो वर्षा का प्रभाव है, आपके वियोग से, आपके विरह से, वो ऐसा लगता है कि किसी ज्वालामुखी का लावा बरस रहा हो धरती पर, अर्थात भीषण ताप वहाँ विरह के कारण विद्यमान है। बारिद पियो है बारी विषम विष के सिवाने में, और ऐसा लग रहा है कि मानो वहाँ के बादलों ने विश्व प्रदेश से जल ग्रहण करके वर्षा की है कि वो जो जल है वो भी मानो विषैला है। जल जीवनदायी होता है, प्राणदायी होता है, प्राणों का रक्षक होता है, लेकिन बरसाने में बरसने वाले जल का प्रभाव कैसा है? विषदायी है। अर्थात कहने का भाव यह है कि वर्षा काल में, वियोग काल में जो वर्षा ऋतु है वो भी गोपियों के लिए विष का कार्य कर रही है, अर्थात उनके लिए मारक सिद्ध हो रही है, उनके लिए और अधिक दुखदायी है। कहे रत्नाकर के काली दाम लेन काज फेन फुनकारे गही गांव दुख साने के। कवि रत्नाकर कह रहे हैं कि वहाँ की वर्षा को देख करके ऐसा लगता है कि मानो कालिया नाग ने अपने दमन का प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से ही काली दाम लेन काज अपने प्रतिशोध लेने के लिए कि श्री कृष्ण ने किस भांति उसके फन को कुचला था यमुना नदी में प्रविष्ट होकर के, उसका बदला लेने के लिए उसी भांति वो विरह से पूरित बरसाने में ऐसे भीषण फुटकार मार रहा है। अर्थात जो कालिया नाग है मानो वो भी अपने प्रचंड स्वरूप से वहाँ पे भीषण फुटकार मार रहा है, और वर्षा की जो घनघोर मूसलाधार वर्षा हो रही है उन वर्षाओं में विषैले कालिया नाग की फुफकार सी प्रतीत हो रही है। अर्थात जो वर्षा काल है वो उन गोपियों के लिए, उन ब्रजवासियों के लिए, उन गोपांगनाओं के लिए अत्यधिक कष्टदायी सिद्ध हो रहा है। जीवन वियोगिनी को मेघ अंचों की, ऐसा लग रहा है कि जो वियोगिनी ब्रजबालाएं हैं उन मानो बादलों ने वियोग से दुखी, संतृप्त, वियोग से पीड़ित गोपिकाओं के मानो प्राणों का ही पान कर लिया है, अर्थात प्राण ही पी लिए। भाव यह है कि विरह के आधिक्य के कारण उनमें मानो प्राण ही नहीं बचे हैं। उन गोपियों में वो निश्चेष सी, निस्साय सी, निष्प्राण सी हो रही हैं। उपचो पचो ने उरताप अधिकाने थे, अर्थात बादलों ने गोपियों के प्राणों का तो पान कर लिया है, उनके प्राणों को ग्रहण कर लिया है, उनको निश्चेष निष्प्राण बना दिया है, और उन प्राणों को ग्रहण करके मानो विरह ताप के आधिक्य के कारण उरताप अधिकाने, गोपियों के हृदय में विरह का ताप बहुत अधिक है, भीषण ताप वहाँ पीड़ा का विद्यमान है, तो वो बादलों के द्वारा जो ग्रहण किया गया ताप है वो उनको पच नहीं सका है।
और उसका ही उपजो, उसका ही उन्होंने वमन कर दिया है। जो धरती के ऊपर पानी गिर रहा है, मानो वो बादलों के द्वारा गोपियों के प्राणों का जो पान किया था, और विरह आधिक्य के ताप के कारण वो उनको पच नहीं पाया और उल्टा धरती पर उसी का वो वमन कर रहे हैं। ऐसी वर्षा हो रही है। उद्धव बरसाने की वर्षा की विचित्रता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि न जाने यहाँ कैसी वर्षा हो रही है। हेरी हेरी जासो बरी बरी सब बारी उठे। वर्षा, सामान्य जो वर्षा ऋतु होती है उससे पूरी प्रकृति हरी भरी हो जाती है, हरितिमा का साम्राज्य विद्यमान हो जाता है, सब पशु पक्षी प्रकृति मनुष्य सभी आनंदित हो जाते हैं। लेकिन यहाँ तो विचित्र दशा हो रही है। बरी बरी सब बारी उठे, सब मानो यहाँ पर धीरे धीरे जलने लगा है। गोपियों के पक्ष में इसका अर्थ है कि बरसाने में होने वाली वर्षा ऋतु से गोपिकाएं धीरे धीरे जलने लगी हैं, अर्थात उनका विरह ताप और अधिक बढ़ रहा है। यहाँ पर प्रकृति का उद्दीपन रूप में वर्णन किया गया है, और जो संयोग काल में जो ऋतु उनको सुखदायी प्रतीत होती है, वियोग में वही उनको बहुत अधिक दुखदायी कष्टदायी प्रतीत होती है। और वो वर्षा ऋतु जो सबके लिए सामान्य समय में आनंददायी होती है, उन गोपिकाओं के लिए बहुत अधिक भीषण दारुण दुख प्रदान करने वाली है। ऐसा उद्धव कृष्ण के समक्ष वर्णन कर रही है। अर्थात गोपियों की वर्षा ऋतु के माध्यम से गोपियों की स्थिति का यहाँ पर उद्धव के द्वारा कृष्ण के समक्ष वर्णन किया गया है। अगला पद है विद्यार्थियों, लेके पन सूक्ष्म अमोल जो पठायो आप, ताको मोल तनक तुलो न तहाँ सीठी ते, कहे रत्नाकर पुकारे ठोर ठोर पर, पोरी वृष भानु की हिरानुमति नाठी थे। लीजे हेरी आपुन ही न हेरी हम पायो फेरी, यही फेर माही गए माठी ददी आठी ते, ल्यायो धूरी धूरी अंग अंगनी, तही की तहाँ ज्ञान गयो सहित गुमान गिरी गांठी थे। इस पद में उद्धव वर्णन कर रहे हैं, कह रहे हैं कृष्ण से कि हे कृष्ण, आपने मुझे ब्रज भेजा था गोपियों को निर्गुण निराकार की साधना का उपदेश देने के लिए। तो यहाँ पर उसी संदर्भ में कह रहे हैं कि आपने जिस सूक्ष्म पन प्राण, अर्थात जिस सूक्ष्म और अमूल्य प्राण रूपी सौदे को लेकर के आपने मुझे पठाया, ब्रज भेजा था। ताको मोल तनक तुलो ने तहाँ साठो है, वहाँ आपकी दृष्टि में जो अमूल्य था, प्राणों के समान सूक्ष्म था, अमूल्य था, जिस सौदे को लेकर के आपने मुझे भेजा, वहाँ तो उन ब्रजवासियों का तनक तुल्यों ने, वो तो एक सरकंडे अर्थात बिल्कुल एक फूटी कोड़ी के भी मूल्य के आगे वो नहीं बिका, अर्थात वो बिल्कुल निरर्थक रहा। किसी ने भी उसका मोल नहीं किया, किसी ने भी उसको खरीदना नहीं चाहा। अर्थात जो निर्गुण निराकार की साधना का उपदेश जो हमारे लिए अमूल्य था, वो उन गोपिकाओं के लिए कैसा है, निरर्थक है, एक सरकंडे के समान है, मूल्यहीन है, जिसका कोई मोल, इसको किसी ने खरीदना ही पसंद नहीं किया, जिसने कोई उसका क्रेता ही नहीं मिला। कहे रत्नाकर पुकारे ठोर ठोर, पोरी वृषभानु की हिरानुमति नाठी थे। कवि कह रहा है उद्धव के माध्यम से कि मैं ठोर ठोर स्थान स्थान पर द्वार द्वार पर जाकर पुकारता रहा, परंतु कोई भी उसको समझ नहीं सका, किसी ने उसको खरीदना नहीं चाहा। और वृषभानु के पौरी वृषभानु राधिका के पिता, उनके पौरी पर, उनके दर पर, दरवाजे पर जाते ही तो मेरी समस्त बुद्धि ही नष्ट हो गई है, नाठी नष्ट हो गई है। लीजे हेरी आपुन है ने हेरी हम पायो फेरी, अर्थात आप ही उसे खोज लीजिए। कवि कह रहा है उद्धव के माध्यम से कि मेरी तो समस्त मति नष्ट हो गई है, अब आप ही ढूंढ लीजिए, यदि आपको मेरी नष्ट हुई हुई मति उस वहाँ बरसाने में और ब्रज में मिले, मैं तो उसमें सफल नहीं हो पा गया। अर्थात मैं अपने ज्ञान का गौरव, अपनी मति, अपना विवेक बुद्धि सब ब्रजवासियों के प्रेम में खोकर के आया हूँ, अब आप वहाँ जाकर के ढूंढ लीजिए। लेजी हेरी आप हुई ने हेरी हम पायो फेरी, आप स्वयं ढूंढ लीजिए। यही फेर माही गए माठी ददी आठी थे, और मैं तो क्या है कि जो ज्ञान का, मैं तो इस फेर में वहाँ पर कैसा हो गया, जमे हुए दही के भांति, दही आठी, दही के थक्का जो बनता है कि
मैं तो जमे हुए दही के थक्कों से मट्ठा हो गया हूँ, अर्थात निरर्थक हो गया हूँ। ज्ञान योग को छोड़ करके अब मैं प्रेम भक्ति की से प्रभावित हो गया हूँ। गोपियों की प्रेमा भक्ति से, उनके सख्य से, उनकी भावना से प्रभावित हो गया हूँ। और ल्याए धूरी धूरी अंगनी तहाँ की तहाँ। और मैं तो अब क्या है, जहाँ की जहाँ हमारे ज्ञान गौरव की जो गठरी थी वो तो मेरी समाप्त हो गई है। ज्ञान गयो सहित गुमान गिरी गांठी। मेरी जो ज्ञान की गठरी थी और गुमान था वो सब लुप्त हो गए हैं, खुल गए हैं, नष्ट हो गए हैं वहीं पर ब्रज में ही। और अब मैं ब्रज की रज को, धूल को अपने अंग अंग से लगा करके आया हूँ। भाव यह है कि ब्रज की धूल का जो कण है वो मेरे शरीर से लगा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि मैं ब्रजवासियों के प्रेम के भाव से पूर्ण रूप से प्रभावित हो गया हूँ। अपने पुराने ज्ञान के गौरव को या ज्ञान की गरिमा का जो अहंकार भाव था वो मेरा विगलित हो गया है, नष्ट हो गया है। और अब आपके समक्ष मैं इसी प्रेम भावना से पूरित होकर के खड़ा हूँ। तो यहाँ पर उद्धव अब बिल्कुल अहंकार शून्य होकर के श्री कृष्ण के समक्ष इस बात को बिना हिचकिचाते हुए स्वीकार कर लेते हैं कि मैं गोपियों के प्रेम भाव से प्रभावित हो गया हूँ और ज्ञान की गठरी है उसको मैंने छोड़ दिया है वहीं पर। यदि आप ढूंढना चाहते हैं तो आप ढूंढ लीजिए, चले जाइए, मैं तो इस कार्य में असफल हो गया हूँ। जो ही कछु कहन संदेश लग्यो त्यों ही लख्यो प्रेम पूर्व उमंगी गरे लो चढ़्यो आवे है। कहे रत्नाकर ने पाँव टिकी पावे नेकु ऐसी दृग द्वारनी से बेग काढ़्यो आवे है। मधुपुर राखन को बेगी कछु ब्योंत बड़ी धाये चढ़ो बटके ने जोके गढ़्यो आवे है। आयो भजो भूपति भागीरथ लो हो तो नाथ साथ लग्यो सोई पुण्य पाथ बड़्यो आवे है। प्रस्तुत पद में उद्धव श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि जैसे ही मैं आपका संदेश, आपका जो भेजा हुआ संदेश था, प्रेषित किया हुआ था, मैं उन गोपियों के समक्ष पढ़ने लगा, कहने लगा, तो गोपियाँ पहले तो इस आशा में थी कि मैं कोई आपके लिए आपके प्रेम का संदेश उन तक भेज रहा हूँ, कोई भेंट, कोई प्रेम का अच्छा लगने वाला, मधुर लगने वाला, आनंद देने वाला कोई संदेश उनके समक्ष रख रहा हूँ। लेकिन आपने तो योग का संदेश जो भिजवाया वो मैंने जैसे ही कहना प्रारंभ किया त्यों ही मैंने देखा कि प्रेम पूर्व उमंगी गरे लो चढ़े आवे है। त्यों ही गोपियों का जो प्रेम प्रवाह है वो पूर्ण उमंग से गले तक चढ़ आया, अर्थात उन्होंने उनकी आशाओं पर तुषारापात हो गया, पाला मार गया। और प्रेम के स्थान पे जब योग का संदेश मैंने उनको दिया तो उनका गला भर आया। भाव यह कि वो मतलब अश्रु उनके नेत्रों में भर आए, कंठ में अश्रु भर गए। कहे रत्नाकर ने पाँव टिकी पावे नीकू। उनके आंसुओं के द्वार से अश्रु इस भांति भर गए कि ऐसे द्रग द्वारनी से वेग कड़े आवे। इतने वेग से, प्रवेग से, तीव्र प्रवाह से उनके नेत्रों रूपी द्वार से आंसुओं की धाराएं बह निकली, जो वेग पूर्वक मथुरा की ओर और मधुपुरी राखन को बेगी कछु बहुत बड़ो, और वो मथुरा की ओर ही इतना तीव्र प्रबल प्रवाह आ रहा है। और यदि आप इस मथुरा को रक्षा करना चाहते हो, बचाना चाहते हो, हे माधव, हे कृष्ण, तो आप बेगी शीघ्र ही कुछ ब्योत अर्थात कोई विधि और उपाय ढूंढ लीजिए, अन्यथा आपका ये मथुरा है गोपियों के दुख में, उनके विरह से उत्पन्न हुए आंसू के तीव्र प्रवाह में बह जाएगा, कोई उसको बचा नहीं पाएगा। यदि चाहे धाई चढ़ो वट के ने जो पे गढ़ो आवे है, और यदि आप वट पर, वृक्ष पर चढ़ जाइए, आपको कोई उपाय नहीं मिल रहा है, तो आप जैसे बाढ़ से बचने के लिए कोई ऊंचे स्थानों पर चढ़ जाते हैं सामान्यतः व्यक्ति, वही उद्धव श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि यदि आपको कोई उपाय नहीं सूझ रहा है, इस समस्या का कोई समाधान नहीं दिख पड़ रहा है, तो दौड़ करके आप वृक्ष की ऊंचाई पर ही चढ़ करके स्वयं को बचा लीजिए। अर्थात जो गोपियों का विरह रूपी, जो विरह से उत्पन्न हुए अश्रुओं से प्लावन जो होने वाला है, उस प्लावन से कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। तो मुझे तो यही उपाय दिख रहा है कि आप दौड़ करके वट वृक्ष पर चढ़ जाइए, सीधा सरल सा उपाय है। हे नाथ, हे प्रभु, आयो भजो भूपति भागीरथ जो लोहो नाथ साथ लगो सोई पुण्य पाथ बढ़ियो आवे है। कि हे नाथ, मैं तो उस प्रेम प्रवाह से, उस प्रेम के भीषण प्रवाह से, तीव्र प्रवाह से मैं राजा भागीरथ, भूपति राजा भागीरथ की भांति भाग करके आ गया हूँ। लेकिन
और मेरे पीछे पीछे वो पुण्य प्रवाह इधर ही बढ़ा चला आ रहा है। इसीलिए आपके पास अल्प समय में अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए आप अपनी मथुरा नगरी को बचाने का उपाय कर लीजिए, वरना उस गोपियों के अश्रुओं के तीव्र धारा में कोई नहीं बच पाएगा, सब डूब जाएंगे, सब नष्ट हो जाएंगे। भाव यह है कि आप वट वृक्ष पे चढ़ जाइए या बचाइए अपनी मथुरा को। तो मथुरा कैसे बच सकती है या कृष्ण कैसे बच सकते हैं गोपियों की तीव्र आंसुओं की धारा में, कि कृष्ण उनसे भेंट कर ले तो उनका सारा वियोग, उनका दुख है वो समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद।